हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 1। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है। ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, ऑप्शन बी 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, ऑप्शन सी है 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो है वो बच्चों की श्रेणी में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने दोस्तों कि वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन ए छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करना, ऑप्शन बी है अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी गड़बड़ी को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी है कि अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं और समारोहों को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी है छात्रों को अपने पालतू जानवर को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 62 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 किस ढांचे पर आधारित है। ऑप्शन ए है 10+2, ऑप्शन बी है 5+3+2 पे, या ऑप्शन सी है कि 5+3+3+4 पर, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वो होगा 5+3+3+4 पे जो है NEP 2020 ढांचे पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, ऑप्शन बी नियमित सफाई कार्यक्रम, ऑप्शन सी कमरे की वैक्यूमिंग, ऑप्शन डी लॉन्ड्री का प्रबंध ना होना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लॉन्ड्री का प्रबंध ना करना। ठीक है, जो है आपका शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए वार्डन, ऑप्शन बी डायरेक्टर, ऑप्शन सी चीफ डायरेक्टर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि हॉस्टल और मेस को जो नियंत्रण करता है वो है आपका वार्डन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है। ऑप्शन ए विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा करना, ऑप्शन बी नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना, ऑप्शन सी है विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना, या ऑप्शन डी है विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नियमित ऑडिट करना और पहुंचने के लिए आवश्यक संशोधन करना होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने दोस्तों कि रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से ऑप्शन ए विशेषज्ञता, ऑप्शन बी बेहतर उत्पादकता, ऑप्शन सी कामकाजी संबंधों की स्पष्टता, या ऑप्शन डी परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कामकाजी संबंधी की स्पष्टता जो है रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने दोस्तों कि छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है। ऑप्शन ए छात्रावास अभिलेख यानी हॉस्टल रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित वातावरण यानी स्टूडेंट सेंट्रिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है शुल्क संग्रहण यानी फ्री कलेक्शन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 68 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने दोस्तों कि छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी रजिस्टर दस्तावेज, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बोथ होगा यानी ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन ए छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी छात्रावास के वित्त का प्रबंध करना, या ऑप्शन सी पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, या ऑप्शन डी है छात्रों की शैक्षणिक मामले को संभालना। बताएं 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना होता है प्राथमिक जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठक आयोजित करना चाहिए। ऑप्शन ए साल में एक बार, ऑप्शन बी महीने में एक बार, ऑप्शन सी एक सेमेस्टर में एक बार, या ऑप्शन डी जब भी उसका मन हो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी महीने में एक बार जो है हॉस्टल वार्डन को जो है छात्रावास में छात्रों के साथ बैठक आयोजित करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने दोस्तों कि वार्डन छात्रावास के समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए टकराव से बचाने के लिए धमकी की घटनाओं को नज़रअंदाज करके, ऑप्शन बी बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना, ऑप्शन सी बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, या ऑप्शन डी उन छात्रों की चिंताओं को नज़रअंदाज करना जो खुद ही बहिष्कृत महसूस करते हों। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके जो है वार्डन को छात्रावास में समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है और इस वजह से बदमाशी को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने दोस्तों कि महिला छात्रावास के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति के प्रबंधक व अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 35%, या ऑप्शन डी 50%। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 50% जो है महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच आवश्यक है। ऑप्शन ए 3 माह में एक बार, ऑप्शन बी 2 माह में एक बार, ऑप्शन सी 6 माह में एक बार, या ऑप्शन डी 5 माह में एक बार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि 3 माह में जो है एक बार जो है छात्रावास में
स्वास्थ्य की जांच आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने दोस्तों कि छात्रावासों में छात्राओं के लिए पोषक तत्वों की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी फास्फोरस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका आयरन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है। ऑप्शन ए प्रबंधन समिति, ऑप्शन बी मेष समिति, ऑप्शन सी छात्र समिति या ऑप्शन डी अंतराहाल समिति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मैनेजमेंट कमेटी यानी प्रबंधन समिति के अंदर में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने दोस्तों कि छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, ऑप्शन बी सहयोगी भावना और साथ साथ जीने की भाव, ऑप्शन सी पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त सभी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने दोस्तों कि संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा होना चाहिए। ऑप्शन ए सटीक, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी उपयोग करने योग्य या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने कि छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए प्राचार्य, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी वार्डन या ऑप्शन डी उप वार्डन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सेक्रेटरी यानी सचिव जो है छात्रावास समिति में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने दोस्तों कि यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में किसके द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा। ऑप्शन ए वार्डन के द्वारा, ऑप्शन बी छात्रावास अधीक्षक के द्वारा, ऑप्शन सी छात्रावास केयर टेकर के द्वारा या ऑप्शन डी छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि छात्रावास में छात्रों को क्या लाभ है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सहयोग की भावना, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी की ज़रूरत होती है। ठीक है। यानी अनुशासन की भी, सहयोग की भावना की भी और आत्मनिर्भरता की भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ दिया जाता है। ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी बैडमिंटन कोर्ट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। मनोरंजन के लिए टीवी की भी, बैडमिंटन कोर्ट की भी और वॉलीबॉल की भी। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। कथन पहला है कि स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। सही बात है। दूसरा है कि अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होता है बल्कि सामान्य क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है। तो दोनों तो कथन सही ही हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन ए चौकी, मेज, कुर्सी और बुक शेल्फ, ऑप्शन बी है अलमारी,
हल्का लोहे का बक्सा, इन्वर्टर, झाड़ू। ऑप्शन सी गद्दा, तकिया और एक कूड़ेदान, साइकिल। ऑप्शन डी है मग, बाल्टी, एक पोछा और एसी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि एक छात्रावास में जो है छात्रों को जो उपलब्ध कराया जाता है वो एक चौकी होता है, मेज, कुर्सी और बुक शेल्फ। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। ऑप्शन ए 40 और 60, ऑप्शन बी 60 और 80, ऑप्शन सी 80 और 100 या ऑप्शन डी 100 और 120। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कि एक वार्डन की जो नियुक्ति होती है वो 60 से 80 छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी 4 बार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1 बार होना आवश्यक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने दोस्तों, कि छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मैनुअल, ऑप्शन बी स्वचालित उपकरण, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी इन कोई नहीं। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने दोस्तों, कि आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कम विस्तृत, ऑप्शन बी अधिक विस्तृत, ऑप्शन सी सीमित मात्रा में, ऑप्शन डी बहुत अधिक प्रतिबंधित। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोर डिटेल्ड, यानी अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होता है। ऑप्शन ए उपस्थिति रजिस्टर में, ऑप्शन बी शैक्षणिक रजिस्टर में, ऑप्शन सी परामर्श रजिस्टर में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका परामर्श रजिस्टर में जो है असामान्य व्यवहार जो किया जाता है छात्रों के द्वारा वो दर्ज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है आपके सामने दोस्तों, कि वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देख रेख करता है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी चपरासी, ऑप्शन सी वार्डन या ऑप्शन डी क्लर्क। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कि वार्डन के माध्यम से जो है हॉस्टल की देखरेख किया जाता है। ठीक है, और इस तरह आपका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 30 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके, और अपने फ्रेंड, कॉलिंग, पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।